नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपनी पुरानी कंपनी का पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। जी हाँ, मतलब आपने 4-5 कंपनियों में काम किया है और अब आप अपनी पुरानी कंपनियों में से पेंशन का पैसा निकालना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से निकालना है उसके बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। ठीक है ना। पहली बात तो ये बता दूं आप लोगों को कि ये सवाल कोई एक आधे पीएफ मेंबर का नहीं है, ये सवाल लाखों पीएफ मेंबर का है ना। तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं आज की इस वीडियो को। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पुरानी कंपनी का पेंशन का पैसा निकालने के 2 तरीके बताने वाला हूं। ठीक है ना। दोनों ही आप काम करके देख लेना, किसी ना किसी एक तरीके से तो आपका पेंशन का पैसा निकल ही जाएगा। फालतू की बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट रखेंगे। देखिए, जो पहला तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आपको अपने पीएफ में आना है और आपको वहां पर सर्विसेज मिलेंगे ऑनलाइन क्लेम के। वहां पर आपको 1 मेंबर 1 पीएफ ट्रांसफर कर देना है, मतलब कि आपको अपने तीनों चारों कंपनियों के पैसे को एक कंपनी में मर्ज कर लेना है और मर्ज करने के बाद जैसे ही आप फॉर्म 19 और 10C भरोगे तो 40-50% चांसेस तो यहीं पर है कि आपका पुरानी वाली कंपनी का पैसा आपके नए वाले अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, लेकिन वो शो नहीं करेगा। लेकिन जब आप फॉर्म 19 और 10C क्लेम करोगे तो वो पुराना पैसा भी ऐड ऑन होके आ जाएगा। 40-50% चांसेस यहां पर है। ठीक है ना। अब दूसरा तरीका क्या है, शायद मैं आपको 3 तरीके बताऊं। एक तरीका समझ आ गया ना, आपको समराइज कर दूं कि आपको फॉर्म 13 फिल करना है, यानी ट्रांसफर फॉर्म भरना है, ताकि आपकी पुरानी कंपनी का एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर शेयर, पेंशन कंट्रीब्यूशन सब कुछ ट्रांसफर होकर नई वाली में आए और आप नई वाली से फॉर्म 19 और 10C उठा के ट्रांसफर करो और आपके बैंक अकाउंट में पूरा पिछला अगला सारा का सारा पैसा आ जाए। पहला तरीका ये। आपको बता दूं कि पेंशन शो नहीं करेगा ट्रांसफर होते हुए, लेकिन जब आप क्लेम करोगे तो आपके पेंशन में एड ऑन होके आ जाएगा। समझ आ गया। लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड वे, दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपको अपने पीएफ ऑफिस में जाके ऑफलाइन क्लेम करना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जब हम ट्रांसफर क्लेम डालकर ऐसा करने जाते हैं तो वहां पर भैया पुराना वाला पेंशन पड़ा का पड़ा रह जाता है और नया वाला पेंशन आ जाता है, पुराना वाला पेंशन आता ही नहीं है। 40-50% ये भी होता है ना। तो इस केस में हमें पीएफ ऑफिस में ऑफलाइन क्लेम करना है। अब आप ऑफलाइन क्लेम करने जाओगे तो आपको बोलेंगे ऑनलाइन क्लेम कर रहे, तो ऑनलाइन क्लेम आपको उन्हें बता देना है कि सर मैंने ऑनलाइन क्लेम किया था लेकिन वो पैसा ऐड ऑन होकर नहीं आया है। समझ आ रहा है ना आप लोगों को। अगर आप ऑनलाइन दोबारा क्लेम करोगे तो वो ऑलरेडी क्लेम सेटल बताएगा, पेंशन क्लेम ऑलरेडी सेटल करके एरर देगा। अगर आपने ऑफलाइन भी क्लेम कर लिया फिर भी नहीं हो रहा है, ऑनलाइन भी नहीं हो रहा है फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी आप अगर पेंशन का पैसा निकालना चाहते हैं पुरानी कंपनी का, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपकी पूरी मदद करेंगे कि आपका जो पिछली कंपनी में पेंशन का पैसा पड़ा हुआ है हम उसे आपको निकलवा के देंगे, क्योंकि वो आपका पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है, कोई फालतू का पैसा नहीं है ना। दोनों तरीके बता दिए। 50-50% दोनों में चांसेस है। 50% ऑनलाइन निकल जाएंगे, 50% ऑफलाइन निकल जाएंगे। फिर भी नहीं निकल पाता है, 1% चांस के लिए भी हम बैठे हैं यहाँ पर, हम आपका पैसा निकलवा के देंगे, क्योंकि हमारी पीएफ की कंसल्टेंसी एजेंसी है। सबसे सस्ते रेट में पीएफ का काम करते हैं, सबसे जल्दी पीएफ का काम करते हैं। ठीक है ना। और बात करने के पैसे नहीं लेते। समझ आ गया। तो कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको पुरानी कंपनी के पेंशन के पैसे को निकालने को लेकर बता दिया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।